एक बहुत अच्छा रिसोर्स है मूवीज़ के सबटाइटल्स आप लोगों के लिए अपनी इंग्लिश प्रैक्टिस के। वो कैसे? क्योंकि मूवीज़ में जो यूज़ होते हैं सेंटेंसेस वो हम नॉर्मल अपनी डेली कन्वर्सेशन में बोलते हैं। तो आपको क्या करना है, जैसे ही मैं हिंदी का सेंटेंस बोलता हूँ तो आपको अपने दिमाग में उसका ट्रांसलेट करके इंग्लिश में सेंटेंस बनाना है। फिर आपको मैच करना है कि आपका सेंटेंस जो है और जो मैं बता रहा हूँ वो कितने मैच करते हैं। तो इस तरह से आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे तरीके से हो सकती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस है, अपनी राय अपने पास रखो। जैसे कोई आपको एडवाइस दे रहा है तो भाई अपनी एडवाइस अपने पास रख। ठीक है, अपनी एडवाइस अपने पास रखो। तो इसको हम कैसे बोलेंगे? कीप योर ओपिनियन टू योर सेल्फ। कीप योर ओपिनियन, ओपिनियन मतलब अपनी राय, अपनी एडवाइस, अपना नज़रिया वो अपने पास रखो। कीप योर ओपिनियन टू योर सेल्फ। कीप योर ओपिनियन टू योर सेल्फ। योर सेल्फ मतलब अपने पास ही। ठीक है, तो कीप योर ओपिनियन टू योर सेल्फ, अपनी राय अपने पास रखो। कीप योर ओपिनियन टू योर सेल्फ। करीब करीब समझ गया हूँ, मतलब काफ़ी हद तक मुझे समझ में आ गया है, काफ़ी हद तक तो मैं समझ गया हूँ। ऐसी सिचुएशन भी आती है कई बार, तो उसमें हम क्या बोलेंगे? करीब करीब समझ गया हूँ। आई हैव नियरली अंडरस्टूड। आई हैव नियरली अंडरस्टूड। अब मैं समझ चुका हूँ, समझ गया हूँ, तो नॉर्मल प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस है वही लगेगा। तो अंडरस्टैंड की थर्ड फॉर्म लगी है और आई के साथ हैव लगा है कि करीब करीब समझ चुका हूँ, काफ़ी हद तक समझ चुका हूँ, करीब करीब समझ गया हूँ। ठीक है, तो करीब करीब समझ गया हूँ। आई हैव नियरली अंडरस्टूड। आई हैव नियरली अंडरस्टूड। नियरली मतलब पास में, आस पास, काफ़ी हद तक, करीब करीब। सो आई हैव नियरली अंडरस्टूड, करीब करीब समझ गया हूँ। आई हैव नियरली अंडरस्टूड। एक बात बताओ, टेल मी वन थिंग। अब इसकी जगह कुछ भी हो सकता है, दो बातें बताओ। टेल मी टू थिंग्स। ठीक है, तो टेल मी वन थिंग। आई विल टेल यू वन थिंग। मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। आई विल टेल यू वन थिंग, मैं तुम्हें एक बात बताऊंगा। लेट मी टेल यू वन थिंग, मुझे एक बात बताने दो। लेट मी टेल यू वन थिंग, ये काफ़ी यूज़ होता है। लेट मी टेल यू वन थिंग, मुझे एक बात बताने दो। तो यहाँ पे इस तरह से ही बोला है, एक बात बताओ, टेल मी वन थिंग। एक बात बताओ, टेल मी वन थिंग। क्या तुमने कभी धोखा दिया है? सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस है। ठीक है, दिया है, या है, ये है, चुका है, चुकी है, वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट में ही आते हैं मोस्टली। ठीक है, तो क्या तुमने कभी धोखा दिया है? अब कभी के लिए इस तरह से, क्या तुमने कभी ऐसा किया है, क्या मैंने कभी ऐसा बोला, इस जो कभी होता है इस कभी के लिए हम एवर यूज़ करते हैं, एवर। ठीक है, तो क्या तुमने कभी धोखा दिया है? हैव यू एवर चीटेड? धोखा देने को हम चीट बोलते हैं। तो हैव लगा क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस है, एवर लगा क्योंकि भी आ रहा है, कभी, कभी आ रहा है, और थर्ड फॉर्म लगेगी एक्शन की। एक्शन क्या है? चीट। चीट की थर्ड फॉर्म चीटेड। सो हैव यू एवर चीटेड? क्या तुमने कभी धोखा दिया है? हैव यू एवर चीटेड? शायद एक छोटी सी गलती, अ स्मॉल मिस्टेक मे बी। अ स्मॉल मिस्टेक मे बी मतलब शायद 50-50% चांस वाला। सो क्या बना पूरा सेंटेंस? क्या तुमने कभी धोखा दिया है? शायद एक छोटी सी गलती, हैव यू एवर चीटेड? अ स्मॉल मिस्टेक मे बी। हैव यू एवर चीटेड? अ स्मॉल मिस्टेक मे बी। अब यहाँ पे एक सिचुएशनल चीज़ है, उसको समझने की कोशिश कीजिए। इसने बोला नहीं, मैंने नहीं दिया है। नो, आई हैवंट। अब यहाँ पे अगर मैंने ये बोला होता कि ये जो तोड़ फोड़ की है ये तुमने की है, तो वहाँ पे भी यही आंसर आ सकता था, नो आई हैव नॉट, आई हैवंट। ठीक है, तो वहाँ पे आता कि मैंने नहीं किया। अब यहाँ पे इसने बोला है, ये पूछ रहा है क्या तुमने कभी धोखा दिया है, तो उसका भी आंसर वहाँ पे हैव यूज़ किया था, हैव यू एवर, क्या तुमने कभी ऐसा किया है, तो उसका सिंपल नेगेटिव सेंटेंस बना दिया है, नहीं मैंने नहीं दिया है, नो आई हैव नॉट। नो आई हैव नॉट। ठीक है, और मेरा कोई इरादा भी नहीं है। और मेरा कोई इरादा भी नहीं है, यहाँ पे नीदर भी लगा सकते थे। ठीक है, नीदर भी लगा सकते हैं, और नॉट और ईदर अलग अलग भी लगा सकते हैं। अब देखिए, और मेरा कोई इरादा भी नहीं है, एंड आई हैव नो इंटेंशंस टू ईदर। इरादा भी, ये उस वाले भी के लिए ईदर लगाया है। ठीक है, और मेरा कोई इरादा भी नहीं है, एंड आई हैव नो इंटेंशंस टू ईदर। इंटेंशंस मतलब इरादा। ठीक है, एंड आई हैव नो इंटेंशंस टू ईदर, और मेरा कोई इरादा भी नहीं है, एंड आई हैव नो इंटेंशंस टू ईदर। आप जैसी आदर्श भारतीय महिला से मिलकर बहुत खुशी हुई मुझे। अब यहाँ पे एक बहुत अच्छी सीखने वाली चीज़ आपको बताऊँगा कि जब इस तरीके का कोई बड़ा सेंटेंस आपके सामने आ जाए बनाने के लिए,
तो इसमें क्या करेंगे, लास्ट वाली जो चीज़ है उसको आप पहले बनाइए और जो पहले वाली चीज़ है वो आपको बाद में बनानी है। इस तरह से ही ये सेंटेंस आपको बनाने में ईजी भी लगेंगे और बनते भी ऐसे ही हैं 90%। तो क्या हुआ, आप जैसे आदर्श भारतीय महिला से मिलकर बहुत खुशी हुई मुझे। तो सबसे पहले बनाइए, बहुत खुशी हुई मुझे मिलकर आप जैसी आदर्श महिला से। ठीक है, बहुत खुशी हुई मुझे मिलकर आप जैसे आदर्श महिला से। तो पहले बहुत खुशी हुई मुझे, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी, मुझे बहुत खुशी हुई, आई एम वेरी हैप्पी टू मीट, मिलकर, आई एम वेरी हैप्पी टू मीट, बहुत खुशी हुई मुझे मिलकर, एन ऑनरेबल इंडियन वूमेन, एन ऑनरेबल मतलब आदर्श, एक आदर्श भारतीय महिला, लाइक यू, आप जैसी। ठीक है, आप जैसी। तो हिंदी में आप जैसी सबसे पहला था, इंग्लिश में आप जैसी सबसे लास्ट में आया, लाइक यू। तो क्या बना, आप जैसी आदर्श भारतीय महिला से मिलकर बहुत खुशी हुई मुझे, आई एम वेरी हैप्पी टू मीट एन ऑनरेबल इंडियन वूमेन लाइक यू। आई एम वेरी हैप्पी टू मीट एन ऑनरेबल इंडियन वूमेन लाइक यू। अब इसको हॉनरेबल नहीं बोलेंगे, ऑनरेबल, ऑनरेबल और की आवाज़ आएगी। आई एम वेरी हैप्पी टू मीट एन ऑनरेबल इंडियन वूमेन लाइक यू। हम पूरी शाम एक साथ बिताने वाले थे, हम पूरी शाम एक साथ बिताने वाले थे। अब कोई चीज़ करने वाला, होने वाला, जैसा कि मैं बोलूँ कि मैं अभी बताने वाला हूँ, तो वहाँ पे हम गोइंग टू का यूज़ करते हैं। ठीक है, आई एम गोइंग टू। अब कोई भी चीज़ बिल्कुल मतलब अभी, कि मतलब मैं ये चीज़ अभी करने वाला हूँ, वहाँ पे हम अबाउट टू, आई एम अबाउट टू डू दिस, कि मैं बस इसको करने वाला हूँ। आई एम अबाउट टू से, मैं बस बोलने ही वाला हूँ, वहाँ पे हम अबाउट टू का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं हम पूरी शाम एक साथ बिताने वाले थे, तो मतलब वो वहीं पे ही खड़ा हुआ है, मतलब दोनों वहीं पे ही हैं और उन दोनों को शाम साथ में बितानी है। तो देवर अबाउट टू। गोइंग टू का तब होता कि अगर वो दोनों अभी शुरू कर रहे हैं कोई चीज़, लेकिन वो उस चीज़ के मिड में है, उस चीज़ के बीच में है, शाम हो रही है, वो दोनों मिले हुए हैं, लेकिन बंदा जा रहा है वहाँ से, तो तब वो उसको बोल रही है कि हम तो शाम साथ बिताने वाले थे। वी वर अबाउट टू स्पेंड द एंटायर इवनिंग टुगेदर। वी वर अबाउट टू स्पेंड द एंटायर इवनिंग टुगेदर, कि मतलब हमारा तो ये प्लान था ना, वी वर अबाउट टू स्पेंड द एंटायर इवनिंग टुगेदर, वी वर अबाउट टू स्पेंड द एंटायर इवनिंग टुगेदर। चलिए मैं आपको दरवाजे तक छोड़ देती हूँ। कई बार होता है ऐसा कि मतलब मेहमान आता है या फिर आपको कोई दोस्त भी घर पे आया है, तो हम बोलते हैं चल मैं तुझे बाहर तक छोड़ आता हूँ, चलो मैं तुझे दरवाजे तक छोड़ आता हूँ। तो वहाँ पे हम क्या बोलेंगे, कम आई विल सी यू टू द डोर, कम आई विल सी यू टू द डोर। मतलब क्या हुआ कि मैं तुम्हें दरवाजे तक देखूंगा। अगर इसको टिपिकली ग्रामर में कन्वर्ट करके देखेंगे तो मैं तुम्हें दरवाजे तक देखूंगा, मतलब हम दोनों साथ साथ दरवाजे तक चलते हैं। तो हिंदी में हम इसको बोलते हैं कि चलो मैं तुम्हें दरवाजे तक छोड़ आता हूँ। ठीक है, तो आप इसको डोर की जगह कहीं पे भी, कि चलो मैं तुम्हें स्कूल तक छोड़ आता हूँ, मैं तुम्हें उस एक पर्टिकुलर जगह की अगर हम बात करेंगे वहाँ तक छोड़ आता हूँ, तो सेम तरीके से हम वहाँ पे सेंटेंस बना सकते हैं, कम आई विल सी यू टू द डोर। ठीक, जैसे मैं बोल दूँ कम आई विल सी यू टू द स्कूल, मतलब मैं तुम्हें स्कूल तक छोड़ आता हूँ। ठीक, तो ऐसे ही बना, चलिए मैं आपको दरवाजे तक छोड़ देती हूँ, कम आई विल सी यू टू द डोर, कम आई विल सी यू टू द डोर। हर मेज़बान का कर्तव्य है कि वह अपने मेहमान को दरवाजे तक छोड़कर आए। अब मेज़बान क्या होता है, मेज़बान है होस्ट, मतलब जो पार्टी रख रहा है, जो मेहमानों को बुला रहा है पार्टी के लिए, जिसकी पार्टी है वो होता है होस्ट, मेज़बान। तो हर मेज़बान का कर्तव्य है कि वह अपने मेहमान को दरवाजे तक छोड़कर आए। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरी होस्ट, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरी होस्ट टू सी देयर गेस्ट टिल द डोर, टू सी देयर गेस्ट टिल द डोर। टिल मतलब दरवाजा, मतलब टिल मतलब तक, तो टिल द डोर दरवाजे तक। ठीक है, दरवाजे तक, टिल द डोर। अब मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है अनलेस और अनटिल के ऊपर, आप उसको भी जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, टिल द डोर दरवाजे तक, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरी होस्ट टू सी देयर गेस्ट टिल द डोर। हर मेज़बान का कर्तव्य है कि वह अपने मेहमान को दरवाजे तक छोड़कर आए। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरी होस्ट टू सी देयर गेस्ट टिल द डोर। यहाँ तुम्हारी दाल नहीं गलने वाली,
अब ये एक बहुत ही कॉमन चीज़ है बोलने में कि यार यहाँ तुम्हारी दाल नहीं गलेगी, यहाँ मेरी दाल नहीं गलेगी। मतलब कि जो मैं सोच रहा हूँ, जो मैंने प्लान किए हुए हैं, जैसा मैं चाहता हूँ, यहाँ वैसा नहीं होगा, तुम कितना कुछ भी कर लो। तो ये उस तरीके से हम सेंटेंस बनाएंगे। बिल्कुल ग्रामेटिकल जाके ट्रांसलेट करना वो इसमें समझदारी नहीं है। तो यहाँ तुम्हारी दाल नहीं गलने वाली। योर गेम प्लान इजंट गोइंग टू वर्क हेयर। ठीक है, योर गेम प्लान इजंट गोइंग टू वर्क हेयर, मतलब जो तुम्हारा गेम प्लान है वो यहाँ काम नहीं करेगा। योर गेम प्लान इज नॉट गोइंग टू वर्क हेयर। अब यहाँ गोइंग टू मतलब होने वाला। ठीक है, तो क्या चीज़ नहीं होने वाली है, यहाँ पे जो तुम्हारा गेम प्लान है वो यहाँ पे काम नहीं करेगा। तो यहाँ तुम्हारी दाल नहीं गलेगी। योर गेम प्लान इजंट गोइंग टू वर्क हेयर। योर गेम प्लान इज नॉट गोइंग टू वर्क हेयर। क्या आपके छोटे से अहंकार को ठेस पहुंची मिस्टर देवकरण सिंह? अहंकार क्या होता है? अहंकार मतलब ईगो। क्या आपके छोटे से अहंकार को ठेस पहुंची? इज़ योर स्मॉल ईगो वाउंडेड? वाउंडेड का मतलब होता है ठेस पहुंचना, चोट पहुंचना, घायल होना। ठीक, तो वाउंडेड ये आपको सीखना है कि आपको अगर कहीं बोलना हो चोट लगना, घायल होना, ठेस पहुंचना, सो हम यूज़ करते हैं वर्ड वाउंडेड। ठीक, इज़ योर स्मॉल ईगो वाउंडेड? क्या आपकी छोटी से अहंकार को ठेस पहुंची? क्या आपके छोटे से अहंकार को ठेस पहुंची? इज़ योर स्मॉल ईगो वाउंडेड मिस्टर देवकरण सिंह? इज़ योर स्मॉल ईगो वाउंडेड मिस्टर देवकरण सिंह? अब ये लाइन भी काफ़ी बोली जाती है और आप सुनते भी होंगे कई जगह। पहली बार मुझे मेरी टक्कर का कोई मिला है, या फिर हम ऐसे ही बोल देंगे कि पहली बार तुम्हें तुम्हारी टक्कर का कोई मिला है। तो दोनों ही सिनेरियो में सेंटेंस हम सेम ही रखेंगे, बस हल्का सा चेंज हो जाएगा। तो पहली बार मुझे मेरी टक्कर का कोई मिला है, फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार। आई हैव मेट समवन इक्वल टू मी। अब मैं बोलूँ कि तुम्हें तुम्हारी टक्कर का कोई मिला है, सो फॉर द फर्स्ट टाइम यू हैव मेट समवन इक्वल टू यू, कि पहली बार तुम्हें तुम्हारी टक्कर का कोई मिला है। यहाँ बोला पहली बार मुझे मेरी टक्कर का कोई मिला है, फॉर द फर्स्ट टाइम आई हैव मेट समवन इक्वल टू मी। फॉर द फर्स्ट टाइम आई हैव मेट समवन इक्वल टू मी। एक बात बताऊँ? हाँ, एक बात बताऊँ मतलब, या तुम्हें एक बात बताऊँ? शैल आई टेल यू वन थिंग? शैल आई टेल यू वन थिंग? तुम्हें एक बात बताऊँ? शैल आई टेल यू वन थिंग? तुम्हें एक बात बताऊँ? हाँ, शैल आई टेल यू वन थिंग? तुम्हें एक बात बताऊँ? कम से कम हम दोस्त तो बन सकते हैं। ठीक, अब कम से कम के लिए हम यूज़ करते हैं टर्म एटलीस्ट। कम से कम, एटलीस्ट। ठीक, सो कम से कम हम दोस्त तो बन सकते हैं। कैन वी एटलीस्ट बी फ्रेंड्स? कैन वी एटलीस्ट बी फ्रेंड्स? अब एटलीस्ट का मतलब है कम से कम। ठीक, अगर मैं यहाँ पे सिंपल सा ये बोलूँगी क्या हम दोस्त बन सकते हैं, तो सिंपल आता कैन वी बी फ्रेंड्स। कैन वी बी फ्रेंड्स, क्या हम दोस्त बन सकते हैं? कैन वी बी फ्रेंड्स। लेकिन यहाँ पे बोला कम से कम हम दोस्त बन सकते हैं। कैन वी एटलीस्ट बी फ्रेंड्स? कैन वी एटलीस्ट बी फ्रेंड्स। दोस्त मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तुम मुझे डिनर कराओगे? ठीक, फ्रेंड आई एम वेरी हंग्री। अब वेरी हंग्री की जगह हम स्टार्विंग भी लिख सकते हैं, स्टार्विंग। ठीक है, तो स्टार्विंग का मतलब होता है बहुत भूखा, बहुत भूख। ठीक, तो वेरी हंग्री का हम बोल सकते हैं स्टार्विंग, लेकिन हम वेरी स्टार्विंग नहीं बोलेंगे, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला? दोस्त मुझे बहुत भूख लगी है। फ्रेंड आई एम वेरी हंग्री। फ्रेंड आई एम वेरी हंग्री। क्या तुम मुझे डिनर कराओगे? विल यू ट्रीट मी टू डिनर? ठीक, तो मतलब तुम मेरे साथ करोगे नहीं, क्या तुम मुझे डिनर कराओगे? सो विल यू ट्रीट मी टू डिनर। ट्रीट मतलब कि कोई भी चीज़ हम किसी को ट्रीट देते हैं तो हम उसे खिलाते हैं कि हाँ ये भाई ये मेरी ट्रीट है तो मैं खिला रहा हूँ मतलब। तो क्या तुम मुझे डिनर कराओगे? विल यू ट्रीट मी टू डिनर। तो पूरा क्या बना? दोस्त मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तुम मुझे डिनर कराओगे? फ्रेंड आई एम वेरी हंग्री, विल यू ट्रीट मी टू डिनर। फ्रेंड आई एम वेरी हंग्री, विल यू ट्रीट मी टू डिनर। तो ये था आज की वीडियो के बारे में। आई होप आपको पसंद आई होगी, कुछ आपको यूज़फुल चीज़ मिली होगी वीडियो में। अगर कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए, पूछिए। नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।